नमस्कार, मैं हूं फैल फतेहपुरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिता की रोशनी। दोस्तों, ये कहानी है एक सत्य के खोजी की। एक सत्य का खोजी जिसका नाम था सड़िल्ला साहू। तो दोस्तों, सड़िल्ला साहू सत्य की खोज में दर दर की ठोकरें खा रहा था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इधर उधर न जाने कहां कहां भटकने के बाद भी सड़िल्ला साहू साहब को सत्य की एक झलक भी नहीं मिली थी। सड़िल्ला साहू थक हार कर जब एक जगह बैठे हुए थे तो उनको एक मित्र, एक परम भोगी संत खत्म खलीफा के पास जाने की सलाह देता है। सड़िल्ला साहू पूरी निष्ठा के साथ खत्म खलीफा का शागिर्द बन जाता है। खत्म खलीफा एक परम भोगी संत थे। उन्होंने अपनी भोग साधना से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी और इन्हीं सिद्धियों के माध्यम से उन्होंने बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने अपनी भोग साधना से पानी पर चलना, हवा में उड़ना, दूसरों के मन की बात जानना, इस प्रकार की अनेक सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी और इनके चमत्कारों से सभी लोग प्रभावित थे और उनकी बातों को इस कदर अंधाधुंध तरीके से लोग मानते थे कि उनके एक इशारे पर घोड़ा मांस खा ले और शेर घास खा ले। तो सड़िल्ला साहू ने परम भोगी संत खत्म खलीफा से पूछा कि सनातन संस्कृति कौन सी संस्कृति है। दोस्तों, यहाँ पर सड़िल्ला साहू की समस्या ये थी कि सत्य की खोज में वे विश्व की लगभग सभी महान संस्कृतियों का अध्ययन कर चुके थे और सभी संस्कृतियों में उन्हीं की संस्कृति को सनातन बताया गया था। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी था कि इनमें से किस संस्कृति को सनातन माना जाए। इस सड़िल्ला साहू की समस्या को परम भोगी संत खत्म खलीफा भी भली भांति समझ चुके थे। खत्म खलीफा ने इस सवाल की गंभीरता को समझते हुए कहा कि इस सवाल का जवाब एक प्रयोग के माध्यम से दिया जाएगा। अगली सुबह खत्म खलीफा अपने आश्रम में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित कर लेते हैं और उन्हें 3 ग्रुपों में विभाजित कर देते हैं। ग्रुप ए के लोगों को खत्म खलीफा कहते हैं कि आपके ऊपर जान का बहुत भयंकर संकट है। अगर आपको इस संकट से बचना है तो रोज सुबह गाय को एक रोटी देनी है। ग्रुप बी के लोगों को खत्म खलीफा जी कहते हैं कि आपको गाय को रोज सुबह एक रोटी देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 साल के भीतर बहुत बड़ा धन लाभ होगा। और ग्रुप सी के लोगों को खत्म खलीफा कहते हैं कि गाय को सनातन संस्कृति में माता माना जाता है, इसलिए आपको रोज सुबह गाय को एक रोटी देनी है, क्योंकि सनातन संस्कृति में हम गाय को माता मानते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि खत्म खलीफा क्योंकि बहुत सारे चमत्कार कर चुके थे लोगों के सामने, इसलिए लोग उनकी बातों पे 100% यकीन करते थे। तो अब यहाँ पर सड़िल्ला साहू क्या देखते हैं कि ग्रुप ए के अंदर 100% लोग रोज सुबह गाय को रोटी देते हैं। ग्रुप बी के अंदर 99% लोग रोज सुबह गाय को रोटी देते हैं और ग्रुप सी के अंदर केवल और केवल 2% लोग रोज सुबह गाय को रोटी देते हैं। याद रखिए कि ग्रुप सी वो है जहाँ पे कारण ये था कि सनातन संस्कृति में गाय को माता माना जाता है, इसलिए गाय को रोटी देनी है। अब सड़िल्ला साहू जब खत्म खलीफा को अपनी ये ऑब्जर्वेशन बताते हैं तो खत्म खलीफा ग्रुप सी के उन 2% लोगों को बुलाते हैं जो कि गाय को रोटी इस कारण से दे रहे थे क्योंकि सनातन संस्कृति में गाय को माता माना जाता है। और खत्म खलीफा उनके सामने अपना लैपटॉप खोलते हैं और कहते हैं कि अभी अभी मेरे पास भगवान का मैसेज आया है और उन्होंने अपना सिस्टम अपडेट कर दिया है और नए सिस्टम के मुताबिक गाय को माता नहीं माना जाता और अब आपको गाय को रोटी देने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन जब सड़िल्ला साहू ऑब्जर्व करने जाते हैं तो ये देखा जाता है कि जो 2% लोग ग्रुप सी के अंदर गाय को रोटी अभी भी दे रहे थे, उन सबने गाय को रोटी देना बंद कर दिया। लेकिन एक नौजवान जिसका नाम जंगली जेंटलमैन था, अभी भी गाय को रोटी दे रहा है।
यहाँ पर खत्म खलीफा जंगली जेंटलमैन नामक इस नौजवान को तुरंत ही बुलवा लेते हैं और खत्म खलीफा जंगली जेंटलमैन से पूछते हैं कि जंगली जेंटलमैन जी, आप ये बताइए कि जब सनातन संस्कृति में नए सिस्टम के मुताबिक गाय को माता माना ही नहीं जाता, तो फिर क्यों आप रोज सुबह गाय को रोटी दे रहे हैं? जंगली जेंटलमैन बड़ी शालीनता के साथ जवाब देते हैं दोस्तों कि मैं गाय को रोटी इसलिए देता हूं क्योंकि गाय को भूख लगी है। तो यहाँ पर खत्म खलीफा कहते हैं कि भूख तो प्रकृति है और भूख की जो अनुभूति है जैसी गाय के अंदर है वैसी ही आपके अंदर है। इसका मतलब ये जो भूख है ये एक सह अनुभूति है क्योंकि ये सह दोनों में विद्यमान है। तो दोस्तों भूख भी प्रकृति है और सहानुभूति यानी कि सह अनुभूति जो है वो भी प्रकृति है। और जंगली जेंटलमैन यहाँ पर संस्कृति का नहीं बल्कि प्रकृति का अनुसरण कर रहे हैं और प्रकृति सनातन है। यहाँ पर देखा गया कि मनुष्य की मान्यताओं से निर्मित जो संस्कृति है वो तो सनातन हो ही नहीं सकती क्योंकि वो क्षणभंगुर है। लैपटॉप के अंदर आए हुए एक मैसेज ने उस संस्कृति को बदल दिया। मान्यताएं मनुष्यों की है। जब मनुष्य ही सनातन नहीं है, डायनासोर तक सनातन नहीं रहे, मनुष्य सनातन कहाँ से होगा? तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई संस्कृति कैसे सनातन हो सकती है? लेकिन प्रकृति दोस्तों सनातन है और जंगली जेंटलमैन साहब प्रकृति का ही अनुसरण कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों सड़िल्ला साहू की आंखें भर आई और हृदय जज्बातों से लबरेज हो गया। सड़िल्ला साहू ने जंगली जेंटलमैन को तुरंत अपने सीने से लगा लिया और उन्होंने पहली बार सनातन संस्कृति का यानी कि प्रकृति का अनुभव किया। उसके बाद खत्म खलीफा ने बताया कि जिस प्रकार ये जंगली जेंटलमैन नामक नौजवान अपनी प्रकृति का अनुसरण कर रहा है, तुम भी अपनी प्रकृति का अनुसरण करना चालू करो। इसके बाद सड़िल्ला साहू भी बिना सोचे समझे प्रकृति का अनुसरण करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। और इसके बाद वो भी परम भोगी संत खत्म खलीफा की तरह परम भोगी हो जाते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। और इसके बाद सड़िल्ला साहू भी एक संत बन जाते हैं दोस्तों और उन्हें अपनी स्वयं की प्रकृति के अनुसरण में ही सनातन सत्य की झलक मिलती है क्योंकि पूर्णता से जब प्रकृति का अनुसरण किया जाता है दोस्तों तो वहाँ पर कोई भी वासना शेष नहीं रह जाती क्योंकि आप केवल प्रकृति का अनुसरण कर रहे हैं। मानव निर्मित कोई भी संस्कृति सनातन नहीं है, केवल और केवल प्रकृति ही सनातन है। और यहाँ पर सनातन संस्कृति अर्थात प्रकृति ने स्वयं को दो मौलिक वृत्तियों के माध्यम से जंगली जेंटलमैन के जरिए अभिव्यक्त किया है। दो मौलिक वृत्तियाँ, जहाँ पर एक मौलिक वृत्ति है अनुभूति और एक मौलिक वृत्ति है सहानुभूति। एक मौलिक वृत्ति अनुभूति जो कि भूख है और एक मौलिक वृत्ति सहानुभूति जो कि जंगली जेंटलमैन और गाय के अंदर सह अस्तित्व होने के कारण सहानुभूति। यहाँ पर एक मौलिक वृत्ति भूख के बारे में या एक मौलिक वृत्ति अनुभूति के बारे में कबीर कहते हैं, ना कछु देखा राम भजन में, ना कछु देखा पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो देखा दो रोटी में। और एक मौलिक वृत्ति सहानुभूति यानी सहानुभूति के बारे में कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पर पोथी ग्रंथ ये सब तो एक सिस्टम अपडेट से विलीन हो गए, लेकिन ढाई अक्षर जंगली जेंटल के यानी कि जंगली जेंटलमैन के हृदय में सनातन रहे।